चलिए, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी के साथ हम एक बार फिर आप सभी के साथ जुड़े हैं एक नई वीडियो लेके। वीडियो है मास्टर क्लास ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पे आने की चर्चा करेंगे। बस उससे पहले एक या दो चीज़ें आपको बता दूं। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे बच्चे जुड़े हैं उनकी रिक्वायरमेंट आई है कि सर राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर छोटे छोटे से टॉपिक बना दीजिएगा सर, जिसमें हम फुल डिटेल उनके बारे में जानकारी इकट्ठी हो जाती है, जो हर एक एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम उनको भी कवर करेंगे और यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो में हम कितना चीज़ हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। जो चैनल पर नए हैं उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करके जाए, कम से कम 10 बंदों पर शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर दें। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, हमने संविधान लागू करा दिया था आपका। आप सब बच्चे बताइएगा लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बाद में जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान क्या देना है, हमने लिखा दिया था कि 26 जनवरी 1950 को, कब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमने लागू करा दिया था। सारी चीजें हमने इसके बारे में बता दी थी। वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था रावी नदी के किनारे। फिर उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्वज फहरा दिया था। ये सारी चीजें हमने कवर करते हुए चल लिए थे, ठीक है ना। एक दो चीज इसमें छोटी छोटी सी जो पूछ ली जाती है वो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सिर्फ यहाँ से वीडियो को स्टार्ट होने वाली है। चलो देखते हैं हम क्या बताने वाले हैं। हम बताने वाले हैं कि प्रत्येक ये तो आपको बताइएगा, ठीक है ना। चलो ये बताने वाले हैं हम। पहला जो बताने वाले हैं बात, भारत का संविधान 26 जनवरी, ये क्वेश्चन है ना, पीसीएस में आया था, पीसीएस 2015 में। 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। यह बात किस आर्टिकल में से, यह बात संविधान, आई होप यहां तक आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैंने बोल दिया कि संविधान के किस आर्टिकल में है। क्वेश्चन वहां ये था, तो ये के आर्टिकल नंबर 394 में लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग थी ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग कहूँ, आप इंपॉर्टेंट नोट बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। 1000 का नोट भी आप इसके लिए कम है। आपकी जिंदगी बदल सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है ना। जिंदगी कैसे बदल सकता है, अगर आपका सिलेक्शन एक नंबर से नहीं होता तब देखना इसका महत्व कितना। और ये क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ वहाँ पे आया था और ये आपका क्वेश्चन गलत हुआ या आपको नहीं पता था, तब ये किसकी अहमियत है, आपकी ज़िंदगी की अहमियत है, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना कि ज़िंदगी हमारी इसी क्वेश्चन से बदलने वाली है या इसी टॉपिक से बदलने वाली है, तभी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होगी। चलो अगला देखते हैं। ये तो हमने लिखा दिया भारत के संविधान में। भारत, एक क्वेश्चन ये भी था, भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम कौन सा है और ये कौन से आर्टिकल में है। भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम, यानी कि संक्षिप्त नाम क्या है? नाम क्या है? नाम है भारत का संविधान, ठीक है ना। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? यह बात आर्टिकल नंबर 393 में लिखी है, ठीक है। आप घबराइएगा मत, लिखी गई है, ठीक है।
आप घबराइएगा मत, हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। फिर हम पहले आर्टिकल से भी स्टार्ट करेंगे। हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, हम पूरा टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे संविधान का निर्माण अपना चल रहा है, तो संविधान के निर्माण से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स थे हम उनको एक साथ लिखाएंगे, उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक साथ आएंगी, ठीक है ना। इससे आपको याद करने में बहुत आसानी मिलेगी, ठीक है ना। आई होप यहाँ आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं इसको अगर आपने लिख लिया हो, लिख ही लिया होगा, ठीक है ना। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि हमारी लोकसभा राज्यसभा कब बनी, ठीक है ना। हमने जब लिखा दिया था कि भाई 24 नवंबर 1950 को हमने 24 जनवरी 1950 को जब हमने कहा संविधान सभा को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, और उसकी जगह क्या बना दिया गया, संविधान सभा को भंग कर दिया। इसको क्या कर दिया था, भंग कर दिया था, ठीक है ना। इसको तो क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉयड यानी भंग कर दिया था। इसकी जगह किसको बना दिया था हमने वहां पे, अंतरिम संसद को, अंतरिम संसद बना दी थी वहां पे, ठीक है ना, ठीक है ना। और जब इसको डिस्ट्रॉयड यानी कि भंग किया, तब वहां पे क्या किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसको भारत का राष्ट्रपति बना दिया था। सर्वप्रथम राष्ट्रपति भारत के जो पहले अध्यक्ष थे, इसके स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो उसका नाम आप टाइप कीजिएगा, ठीक है ना। वो जितने भी माननीय हमारे राष्ट्रपति हैं पहले, उनका नाम आप टाइप कीजिएगा, आपको पता भी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, वो थे। अब ये अंतरिम संसद कब तक चली और कब बनी, ये तो आपको पता ही लग गया। बनी कब, 24 जनवरी 1950 को बनी, और चली कब तक ये, ठीक है ना। ये चली अप्रैल, इसने काम जो किया वो किया अप्रैल 1952 तक अंतरिम संसद ने काम यानी कि कार्य किया। ये सारे काम वैसे ही करती थी जैसे अब लोकसभा और राज्यसभा करती है, ठीक है ना। फिर अंतरिम संसद को भी डिस्ट्रॉयड कर दिया था अप्रैल 1950 में। फिर कब जाके हमारी लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण हुआ, तो हमारी लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण हुआ मई 1952 में। इसके एक मंथ बाद यानी कि लगभग ये 27-28 तारीख को इसको भी खत्म कर दिया गया था। उसके बाद मई यानी कि 1 मई 1952 से क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों काम करना स्टार्ट कर दिया, और जो अब तक वर्क कर रही है, ठीक है ना, जो अब तक वर्क कर रही है। ये चीजें आपको समझ आई होंगी, मैंने जो बोला है उसको भी आप लिख लेना, ठीक है ना। देखो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। जब उसको भंग कर दिया और बनाया गया, फिर अंतरिम संसद को बना दिया गया था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके नाम का प्रस्ताव किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये बातें भी मैं लिखा दूंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उनकी बात पे मोहर किसने लगाई थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके नाम पे मोहर लगा दी थी। फिर अंतिम संसद कब डिस्ट्रॉयड, इसको भी कब तक काम किया इन्होंने, अंतिम संसद ने अप्रैल 1952 लिखना था भैया, 52 है भैया, ठीक है ना। अप्रैल 1952 तक इन्होंने भी काम किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा कब अस्तित्व में आई, वो मई 1952 में, यानी कि 28 तारीख को इसने काम करना बंद कर दिया था। 2829 को भंग कर दिया था इसको, और इसकी जगह लोकसभा और राज्यसभा बना दी गई थी। वो बनी थी 1 मई से, ठीक है ना। 1 मई 1952 से ये लोकसभा और राज्यसभा भी अस्तित्व में आई, जो अब तक काम करते हुए चल रहे हैं। आई होप यहाँ तक ये सारी जानकारी आपने देख ली होगी और आपकी समझ में भी आई होगी, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, बस थोड़ा सा मैं आपको लिखाने वाला हूं कि 24 जनवरी को ही नहीं, मैं आपको लिखाने वाला हूं 26 जनवरी को, जब और क्या क्या चीजें की हमने, ये शायद मैंने लिखाया नहीं है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ही
राष्ट्रीय चिन्ह को भी अपनाया था, राष्ट्रीय चिन्ह आप सभी को पता भी होगा कौन सा है, ठीक है। और कहाँ से लिया गया है ये मैं सारी चीजें अभी बता देता हूँ। और गणतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक है ना, या अस्तित्व में। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हम बताने वाले हैं। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ आप सभी को पता भी होगा। सारनाथ कहाँ पे है? बनारस, यूपी में बनारस है। राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। अच्छा, इसमें और क्या चीजें हैं? ये वहां से तो ले लिया, ठीक है। देश गणतंत्र बना, हाँ ये लिख लो, ठीक है। देश गणतंत्र बना, ठीक है, ऐसे लिख लो, गणतंत्र बना। ये देखो, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है ना। अब उसमें और क्या चीजें हैं? इस स्तंभ में भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी लिखा है। इस स्तंभ में भारत का राष्ट्रीय वाक्य आप सभी को पता भी होगा कौन सा है। राष्ट्रीय वाक्य कौन सा? सत्यमेव जयते लिखा है। और उसमें 4 पशु के चिन्ह भी हैं। इसमें 4 पशु के चिन्ह हैं। ये भी पूछ लिया गया था पीसीएस एग्जाम में। पहला है हाथी, दूसरे नंबर पर है, पहले पे हाथी, दूसरे नंबर पर है वृषभ को हम कहते हैं बैल, ठीक है। तीसरे नंबर पर है, चौथे पे तो सिंह होगा, यहां तक दिख रहा होगा आपको, चौथे पे होगा सिंह, ये पूरा ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और तीसरे पे होगा घोड़ा। ये 4 पशु के चिन्ह भी वहां पर अंकित है, ठीक है ना। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में आप सभी ने जानकारी पूरी ले ली होगी, ठीक है ना। रुपए के नोट पे भी आता है राष्ट्रीय चिन्ह छपा हुआ, ठीक है। अब कोई देश गणतंत्र कैसे है, ये भी यहाँ से भी क्या क्वेश्चन आता है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप परेशान मत होना कि सर ने इतनी जल्दी मिटा दिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक के ले सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं बताने वाला हूँ गणतंत्र के बारे में, ठीक है ना। गणतंत्र के बारे में, गणतंत्र का क्या मतलब है? गणतंत्र का मतलब है वह देश जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऐसा देश, यानी कि गणतंत्र वह देश होता है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, वह गणतंत्र कहलाता है, ठीक है ना। गणतंत्र कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि गणतंत्र में सारी शक्तियां किसके अंदर निहित होती है? जनता के अंदर निहित होती है। अगर मैं इसको पॉलिटिकी लैंग्वेज में लिखा हूँ, इसका अर्थ अगर मैं पॉलिटी के हिसाब से लिखा हूँ तो इसका अर्थ होगा पॉलिटी की भाषा में, राजनीतिक सार्वभौमिकता जनता में निहित है।
क्या होगा, राजनीतिक सार्वभौमिकता जनता में निहित है। यानी कि यहाँ पे कोई भी है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति है, सभी का चुनाव कौन करते हैं, यहाँ पे जनता द्वारा चुन के आए जाते हैं सारे मेंबर्स। ठीक है ना, आप सभी को पता भी होगा। हमारा ही देश ऐसा है और अमेरिका ऐसा देश है, ठीक है ना, लोकतंत्र के नाम पे है ये। बाकी जितने भी देश हैं लोकतंत्र के नाम पे दबा है, ठीक है ना, कोई लोकतंत्र वगैरह नहीं है। चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, जापान हुआ, साउथ कोरिया, ये कुछ भी नहीं है। ईरान, इराक, कोई भी देश इसके लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे एक तरफा सरकारें बनती हैं। पर अपने भारत में ऐसा नहीं है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई किस देश का सम्राट भारत देश के सम्राट के बराबर है, पर वहां पर है ना गणतंत्र, यहाँ का तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है। पर ब्रिटेन का जो है ना, मैं एक इम्पोर्टेंट नोट में लिखा दूँ, यहाँ पे आप नोट लिख लो, ठीक है ना, नोट में लिख लो, नोट में लिखो कि ब्रिटेन भी ना गणतंत्र है, गणतंत्र देश है, पर वहाँ का जो सम्राट है वो वहाँ पे वंशानुगत चुना जाता है। ब्रिटेन या ब्रिटिश कुछ भी कह लो, ठीक है ना, ब्रिटिश का सम्राट वंशानुगत होता है, वंशानुगत। ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आप सभी ने सारी चीजें लिख ली होगी। अगर मैं वीडियो देख लूँ कितने लंबे हुए, ठीक है 17 मिनट हुआ, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो 17 मिनट की हो चुकी है। इससे ज़्यादा लंबी अगर हम राष्ट्रीय गान पे बनाएं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसे अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम अभी इसकी जल्द ही एक नई वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय वाक्य यानी कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बारे में हम एक आपको स्टैटिक जीके में बारे में बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप इस चैनल पर जो भी नए बच्चे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम 10 बंदों पर शेयर जरूर करें। और हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ने के लिए हम इस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है, वहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा और इन सारी वीडियो की PDF वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और अपना प्यार बरसाते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू गाइज।